नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चैनल का नाम है बी प्रैक्टिकल। तो इस चैनल पर कुछ वो रोचक फैक्ट्स रखूँगा जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट कर सकें, और अगर आप समझ जाएँगे तो उनको इस्तेमाल भी कर सकेंगे। मैं आप लोगों से भगवद गीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूँगा, जो हमने काफ़ी लोगों से अक्सर सुना तो होगा, और कई फ़ोरम्स में हमने वो डिस्कशन भी किए होंगे, लेकिन कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे फिट कर सकें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा ज्ञानी पुरुष हूँ या कोई संत साधु महात्मा हूँ जो इस चीज़ टॉपिक पे आप लोगों को बहुत ही डिटेल में ज्ञान देने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं भी एक जैसे कॉमन मैन जस्ट लाइक यू, मेरा भी अपना 9 टू 5 का जॉब है। मैं भी प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ। तो क्या है कि व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब आई नो कि हम मतलब डे टू डे जो हमारी लाइफ होती है, चाहे वो हमारी होम लाइफ हो, गृहस्थ की लाइफ हो, या हम अपने जॉब पे जाते हैं वहाँ ऑफिस की जो भी हमारी लाइफ होती है, तो कहीं ना कहीं तनाव से हम जुड़ जाते हैं। कई बार वो स्ट्रेस फैक्टर सामने आ जाते हैं, और वो एंग्जाइटी, और फिर वो उसके बाद डिप्रेशन, ये चीज़ें आती ही हैं आजकल के जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये उसका एक इंटीग्रल पार्ट बनती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये उसका पार्ट बन चुकी है तो ये हमारी जो लाइफ को एक बहुत ही निगेटिव वे में इफ़ेक्ट भी कर रही हैं। हमारे स्वास्थ्य पे इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम मतलब हमें कई तरह की बीमारियां तो ऑलरेडी लग ही चुकी हैं। जैसे कि अब मतलब आप देखिए कि टीबी, शुगर, और ये क्या नाम है आपका बीपी, और ये थायराइड वगैरह, ये इतनी कॉमन डिसीज़ आजकल के टाइम में हो चुकी हैं कि जिनके बारे में आप देखेंगे तो मतलब बहुत ही यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उन तक को आजकल ये डिसीज़ हो जा रही हैं, जो कि हमारे अगर आज से 20-25 साल पहले की हम बातें सोचें तो उस समय इस तरह की बीमारियां यूजुअली जो है यंग्स को या यूथ्स को नहीं होती थी। लेकिन अभी ये है कि ये मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, उन लोगों को भी काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो मतलब मैं वही चीज़ों को मैंने जब पढ़ा, इन चीज़ों को समझा, और थोड़ा गीता का खुद अध्ययन किया, और फिर कुछ जो हमारे अवेलेबल स्पीकर्स हैं, और जो आज के हमारे जो यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो इसके बारे में बातें करते हैं, तो उनको सुन के फिर मैंने खुद भी अपना अध्ययन करना शुरू किया। और फिर मैंने उसको देखा कि कैसे मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेट करके जो उसके अलग अलग संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए हैं, उनका मीनिंग क्या है, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उनको उतार के फिर जो हमारे जीवन में जिस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख के मोमेंट्स होते हैं, कभी दुख के मोमेंट्स होते हैं, तो कैसे हम अपने आप को बेसिकली उसमें स्थिर रख सकें, अपने आप को स्टेबल बना सकें, तो मतलब हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सके इन अलग अलग सिचुएशन से। तो वही जो बातें हैं, मैंने सोचा है कि जब मुझे थोड़ा बहुत उसका ज्ञान हुआ है तो क्यों ना अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर किया जाए। तो अगर अ, किसी की ज़िंदगी में इस तरह की कोई समस्याएं चल रही हैं, या वो भी इसी रास्ते पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो मेरे जो जीवन का उद्देश्य है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे देखिए कुछ इससे अर्न नहीं करना है। खाली एक चीज़ों को समझ के उनको शेयर करने से क्या है कि आपकी नॉलेज बढ़ती ही है, और कुछ लोगों का उसमें भला हो जाए तो मेरा उसमें कुछ लूज़ नहीं होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ एनीथिंग इन दैट। ओनली थिंग व्हाट आई विल बी गेटिंग इन रिटर्न इज़ योर ब्लेसिंग्स, योर गुडविल्स, दैट इज़ द award that I most likely I would be getting from it. तो यही मेरा एक उद्देश्य है, और देखता हूँ मैं कितना अपने उद्देश्य में सफल हो पाता हूँ, और तभी वो हो पाएगा जब मैं आप लोगों से जुड़ूंगा, अपनी बातें शेयर करूंगा, और बताऊंगा कि ये गीता के अलग अलग जो अध्याय हैं वो किस तरह से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में फिट हो सकते हैं, और उनका हम अगर सही तरह से मीनिंग समझ सकें तो जो ये हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ जो आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड हो चुका है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो ये जो इन वर्ड से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, और अपनी लाइफ को हम फुल पोटेंशियल के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम प्रभु की आराधना भी कर सकते हैं, अपनी गृहस्थी लाइफ को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा जो लाइफ का एक फाइनल गोल है, जैसे प्रभु की शरण में जाना, या मतलब मोक्ष प्राप्ति, वो कैसे हम उसको अटेन कर सकते हैं वाइल डूइंग ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स। तो वही मैं बस आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगी इन चीज़ों को अटेन करने के लिए। तो मैं आपसे बस ये आज इतना ही शेयर करना चाहूँगा। तो क्या करते हैं कि फिर आप बने रहिए, और भगवत गीता के बारे में ऐसी जानकारी के साथ मेरे बस अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। और अगर आप को ये है कि भाई ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और तुरंत पता चल जाए कि कब अगला वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।